नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो जड़ी बूटी लेकर आया हूँ, ये आप सब लोग पहचानते होंगे। हालिया सालों में तो इसका उपयोग थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन जब आप सब लोग बच्चे थे तो आपकी माँ और दादी ने इसका भरपूर प्रयोग किया है। इसको कहते हैं हम रीठा। इंग्लिश में जो इसका नाम है वो इसके गुणों पर ही आधारित है। इसे सोकनट कहा जाता है। पुराने समय से महिलाएं इसका प्रयोग या तो अपने बाल धोने में या फिर जो ऊनी वस्त्र होते हैं, रेशमी वस्त्र होते हैं, उनको धोने के लिए, उनमें स्मूथनेस लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कि जो पुरानी सभ्यताओं में, पुराने टाइम में हम लोग मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, वो भी अब चलन से बाहर चले गए हैं। जिसकी सबसे पीछे वजह बड़ी ये है कि लोग अब उन बर्तनों को धोना ही नहीं जानते हैं। पुरानी महिलाएं इसी रीठे के पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के बर्तनों को, मिट्टी के बर्तनों को बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती थी। और जो शिकायत आजकल के लोगों को आती है कि बर्तनों से कुछ महक आ रही है, बदबू आ रही है, वो बदबू नहीं आती थी। तो आप लोग ये बात तो भली भांति जानते हैं कि इस रीठे का प्रयोग हम सर को धोने में, सर के बालों को धोने में, उन्हें मुलायम बनाने में, मजबूत बनाने में बहुत लंबे टाइम से करते आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी रीठे के कुछ ऐसे अद्भुत औषधीय गुण बताऊंगा जिसके बारे में आप शायद अनजान ही होंगे। ये रीठे का पौधा पूरे भारत भर में पाया जाता है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसकी दो वैरायटी हैं। एक वैरायटी वो जो हिमालयन या उत्तर भारत में पाई जाती है और दूसरी दक्षिण भारत में। जो वैरायटी उत्तर भारत में पाई जाती है उसको कहते हैं संपीडस मुक्रोसी, और जो दक्षिण भारत में पाई जाती है उसे कहा जाता है संपीडस ट्राइफोलेटस। अब इसके नाम से ही पता लगता है कि अगर आप दक्षिण भारत का रीठे का पौधा देखेंगे तो उसमें एक साथ 3 फल निकलते हैं। अभी तक आपने केवल रीठे के छिलके का प्रयोग किया होगा। अगर आज की वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहते हैं तो मैं ये भी बताऊंगा इसके अंदर से जो निकलने वाला ये काला बीज है, ये किन किन समस्याओं में काम आता है। और पुरुषों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा गुण भरी औषधि है। उनकी बहुत सारी व्यक्तिगत समस्याओं को ये हल कर सकता है। और आयुर्वेद की दृष्टि से इसका जो सबसे प्रमुख गुण है वो त्रिदोष शामक है। ये आपके शरीर में वात, पित्त और कफ, अगर ये तीनों चीज़ें डिसबैलेंस हैं, कुपित हैं, तो उनको ठीक करने का काम भी करता है रीठे का ये छिलका। इसका सबसे पहला प्रयोग जो मैं आपको बताता हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनको आधी शीशी का दर्द रहता है या फिर सिर में आधे एरिया में दर्द रहता है। ऐसा दर्द रहता है जो चढ़ते सूरज के साथ बढ़ता है और वो केवल सूरज ढलने के साथ ही कम होता है या खत्म होता है। उस दशा में आप इसका प्रयोग 2 तरीके से कर सकते हैं। आप एक रीठे का ये बीज ले लीजिए, इसका छिलका उतारिए और इस छिलके को 1 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए रख दीजिए। अगले दिन सुबह वो जो पानी आपके पास होगा उस पानी को आप छान लीजिए और छिलके को थोड़ा सा मसल के उसमें मिला लीजिए। उसके बाद आप 2 तरीके से इसका प्रयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। या तो आप उन पानी की 1-1, 2-2 बूंद अपनी नाक में डालें। आप ये काम यदि सूर्य उगने से पहले करते हैं तो देखेंगे 2 से 4 बार ही डालने पर आपको जो माइग्रेन का दर्द है वो दर्द होना बंद हो गया है। और दूसरा तरीका यह है कि यदि आप इस छिलके को पीस के इसका चूर्ण बना लें और दिन में 2-3 बार उस चूर्ण को सूंघेंगे तो देखेंगे कि माइग्रेन की जो शिकायत लंबे से लंबे समय से थी फिर वो आपको दोबारा नहीं होगी। और इसी छिलके से आप अपने लिए एक ऐसा मंजन भी बना सकते हैं जो आपके मुंह के संबंधित सारे ही विकारों में काम आ सकता है। यदि ऐसे लोग जिनके दांत हिलते हैं और उनसे खून या मवाद आता है, मुंह से दुर्गंध आती है, दांतों पर उनके प्लाक जमा हो गया है, तब वो क्या करें, इस छिलके को ले लें और इन छिलकों को तवे पर, गर्म तवे पर रख के हल्का भून लें। जब ये बहुत सख्त हो जाए, राख जैसी शेप में आ जाएं, राख जैसी फॉर्म में आ जाएं, तब उसे उतारिए और उसे पीसकर उसका एक पाउडर बना लीजिए। समान मात्रा में भुनी फिटकरी भी इसमें मिला लें तो आपके पास 2 पाउडर हो गए, एक ये छिलके का पाउडर और एक भुनी हुई फिटकरी। समान मात्रा में दोनों को मिलाइए और उसे मंजन की तरह अपने दांतों पर रगड़िए। यदि आप 2 से 3 बार ही ऐसा करेंगे तो देखेंगे आपके हिलते हुए दांत तुरंत एकदम मजबूती से अपनी उन्होंने मसूड़ों पे पकड़ बना ली है। मुंह से आने वाला खून भी बंद हो गया है, दुर्गंध भी खत्म हो गई है। तो ये साधारण सा उपचार कर कर भी आप अपने डेंटिस्ट के ढेरों पैसे बचा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हो, गर्मियों के मौसम में मूत्रकच्छ विकार, ऐसे विकार जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लोगों को बार बार पेशाब आता है, पेशाब करने में जलन होती है या फिर बूंद बूंद करके भी पेशाब आने लगता है। तो इस दशा में आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। आपको केवल 1 से लेके 2 ये रीठे के छिलके ले लेने हैं। इन छिलकों को 1 लीटर पानी में आप ओवरनाइट डाल दीजिए। अगले दिन सुबह उसे छानिए और वो पानी घूंट घूंट कर दिन में 3 से 4 बार पीजिए। यदि आप 1 या 2 दिन ही ये प्रयोग को करेंगे तो देखेंगे जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम थी, जो आपको मूत्रकच्छ विकार था, वो केवल ये रीठे के छिलके दूर कर देंगे।
साथ ही कई लोगों में ये शिकायत देखने को मिली है कि जब उन्हें खांसी होती है तो वो खांसी तो ठीक हो जाती है किसी न किसी औषधि के प्रयोग से, लेकिन उनके गले में, सीने में जो जमा हुआ कफ है वो कफ बाहर नहीं आ पाता। अब जिस वजह से उनकी सांस में आवाज़ आने लगती है गड़गड़ाहट की, उसमें भी आप इस रीठे का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना केवल इतना है, इस रीठे का चूर्ण बना लें और उसे आधे से लेके 1 ग्राम की मात्रा में उसकी फंकी मार लीजिए। जैसे ही आप उसको खाएंगे तो आप देखेंगे 5 से 10 मिनट में आपको वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, और वो उल्टी आपके सीने में जमा सारे कफ को अपने साथ बाहर ले आएगी। ये एक ऐसी पद्धति है आयुर्वेद में जिसका प्रयोग सालों से होता आया है। आप भी इसका प्रयोग करके अपने सीने में जमा कफ को बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पिछले वीडियो में राजीव कुमार जी ने कमेंट करके पूछा कि उनको या उनके किसी जानकार को रतौंधी की समस्या है, तो इसी से ध्यान आया कि इसका प्रयोग आप रतौंधी में भी कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है, आप ऐसा ही छिलका लीजिए, 1 से 2 छिलका ले लीजिए और उसे पानी में 1 कप पानी में भिगो के रखिए। अगले दिन सुबह उसे पानी से निकालिए और मसल के एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। इस पेस्ट को यदि आप सलाई के माध्यम से अपनी आँखों में काजल की तरह लगाएंगे तो आप देखेंगे ऐसे सारे लोग जिनको रतौंधी की समस्या है, रात में दिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसका प्रयोग करने से थोड़े ही दिन में उनकी रतौंधी की समस्या धीरे धीरे कम होने लगेगी और 1 से लेकर 2 महीने के बीच में ये समस्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अब दोस्तों बात करते हैं पुरुषों की व्यक्तिगत समस्या की, जो ढेरों किस्म की होती हैं। आप सब लोग समझदार हैं, आप समझ रहे हैं हम किस किस बारे में बात कर रहे हैं। उन सारी समस्याओं को हल करने की ताकत रखती है सतरीटे का ये बीज, ये गिरी। अब आपको उसके लिए करना क्या है, आप इस गिरियाँ लीजिए, आमतौर पर आप जिन्हें फेंक देते हैं इन्हें पीस के इनका एक पाउडर बना लीजिए। समान मात्रा में उसमें गुड़ मिला लीजिए या जो देसी खांड होती है वो मिला लीजिए। दोनों चीज़ें आपको समान मात्रा में लेनी है। प्रतिदिन 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 कप दूध के साथ भी यदि आप इस पाउडर का सेवन करेंगे तो देखेंगे आपके वीर्य में किसी भी किस्म का विकार है। ऐसे सारे लोग जो हमें बहुत सारे अप्रोच करते हैं कि उनके वीर्य में पस्सल इन्फेक्शन बढ़ गया, मोटेलिटी कम है, डेड स्पर्म ज़्यादा हैं, ऐसी सारे लोग अगर इसका प्रयोग करते हैं तो देखेंगे 1 से लेकर 2 महीने के बीच में ही उनकी ये सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी हैं। और वो अगर 3 महीने तक इसका प्रयोग करते हैं तो वीर्य संबंधित सारे विकार इससे दूर हो जाते हैं। और चलते चलते इसका एक नुस्खा उन लोगों के लिए जो लोग पाइल्स से, बवासीर से परेशान हैं, वो लोग इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है, इन छिलकों की राख बना लेनी है। आप 10 ग्राम की मात्रा में इसकी राख बना लीजिए और 10 ही ग्राम की मात्रा में सफ़ेद कत्था, ये दोनों चीज़ें आपस में मिला लीजिए और इसको 1 ग्राम की मात्रा में सुबह के समय इसका सेवन कीजिए। जब आप निरंतर इसका सेवन करेंगे तो देखेंगे आपकी जो पाइल्स की, बवासीर की शिकायत है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। दोस्तों, ये थे रीठा के कुछ वो फ़ायदे आमतौर पर लोग जिससे अनजान हैं। यदि आपने भी इस वीडियो में मिलने वाले फ़ायदे अपनी ज़िंदगी में शायद पहली बार सुने थे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसे खास फ़ायदों को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसे कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।